नमस्कार, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के सेशन में हम कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस सेट 25 को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का आज का जो प्रैक्टिस सेट है 25वें नंबर का, इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण जीके, जीएस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने अपनी मुद्रा को रियाल से टोमान में परिवर्तित कर दिया, यानी कि वह कौन सा देश है जिसके द्वारा नई मुद्रा को अपनाया गया है जिसका नाम है टोमान। तो नई मुद्रा को अपनाया गया है जिसका नाम है टोमान, तो यह देश आपको मिलेगा ईरान। तो ईरान राइट आंसर हो जाएगा आपका। ईरान देश के द्वारा जो है नई मुद्रा को अपनाया गया है तथा इस नई मुद्रा का नाम है टोमान। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन सी, ईरान देश के द्वारा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में निम्न में से किस अधिनियम में संशोधन करके जो है बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया गया है। तो यह एक्ट है इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1920, मतलब 1927 यहाँ पे हो जाएगा। तो जो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट है 1927 का, इसमें हाल ही में संशोधन करके बांस को जो है पेड़ की कैटेगरी से हटा के जो है कि कहाँ पे डाल दिया गया, तो घास की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में संविधान को लोक लेखा मतलब हाल ही आपको बताना है कि हाल ही में संविधान की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो हाल ही में संविधान की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाया गया है अधीर रंजन चौधरी को, यानी कि ऑप्शन जो इसका बी है बिल्कुल सही है। हमेशा आपको याद रखना पड़ेगा, जो लोक लेखा समिति के अध्यक्ष होते हैं विपक्ष पार्टी के होते हैं। यहाँ पे याद देखिएगा, जो अपोजिशन पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी के नेता ही जो हैं होते हैं लोक लेखा समिति के अध्यक्ष। तो इस समय अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस पार्टी के हैं, ये लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस भारतीय अभिनेत्री को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का सद्भावना राजदूत बनाया गया है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो भारत के लिए सद्भावना राजदूत है, यह बनाया गया है दिया मिर्जा को। तो राइट आंसर आपको जाएगा दिया मिर्जा को जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का भारत के लिए जो है सद्भावना राजदूत बनाया गया है। यानी कि राइट आंसर आपका हो जाएगा दिया मिर्जा। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में नीति आयोग ने किस संगठन के साथ मिलकर सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी नामक अभियान शुरू किया है। तो नीति आयोग ने जो है पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर जो है सुरक्षित दादा दादी और नाना नानी नामक अभियान शुरू किया है। तो राइट आंसर आपको जाएगा ऑप्शन ए, पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस राज्य सरकार के द्वारा जो है प्रवासी मजदूरों के लिए प्रवासी राहत मित्र नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। तो प्रवासी राहत जो मित्र एप्लीकेशन है, इसको लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा। तो राइट आंसर आपको जाएगा उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा जो है प्रवासी मजदूरों के लिए जो है प्रवासी राहत मित्र नामक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस मंत्रालय के द्वारा चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो यह मंत्रालय है एमएसएमई मंत्रालय, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो है इसका जो मंत्रालय है, इसी के द्वारा जो है क्या लॉन्च किया गया, तो चैंपियंस पोर्टल को लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन जो इसका ए बिल्कुल सही है, एमएसएमई मंत्रालय। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र वर्खोयांश किस देश में स्थित है। तो विश्व का जो सबसे ठंडा क्षेत्र है वर्खोयांश किया आपको मिलेगा रसिया में। तो राइट आंसर आपका जाएगा रूस में जो है विश्व का सबसे ठंडा क्षेत्र पाया जाता है जिसका नाम है वर्खोयांश। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस देश को नहरों का देश कहा जाता है। तो नहरों का देश हम किसे कहते हैं, तो पाकिस्तान को जो है नहरों का देश कहा जाता है। तो राइट आंसर आपका जाएगा पाकिस्तान। अगला प्रश्न हमारा है, जनसंख्या के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश। तो जनसंख्या के मामले में विश्व का चौथा सबसे बड़ा देश है इंडोनेशिया। यूएसए आपका तीसरे नंबर पे आता है, भारत दूसरे नंबर पे आता है और चीन जो है पहले नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। अगला प्रश्न हमारा है, किन्बुल निम्न में से किस देश की सबसे ऊंची पर्वत है। तो माउंट किन्बुल जो है यह किस देश की सबसे ऊंची पर्वत है, तो यह आपको मिलेगी मलेशिया की, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। मलेशिया का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है उसको हम कहते हैं किन्बुल। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का एकमात्र महाद्वीप जहां कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं जहां से होकर।
तो विश्व का एकमात्र महाद्वीप कौन सा है जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है? तो यह महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है। विश्व का एकमात्र महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती है। अगला प्रश्न हमारा है, न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक थे एनी बेसेंट। तो आप इसे याद रखिएगा, एनी बेसेंट के द्वारा न्यू इंडिया और कॉमनवील और न्यू इंडिया नामक ये दो समाचार पत्र जो है निकाले गए थे। तो इनका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट। अगला प्रश्न हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की जो शुरुआत थी 6 अप्रैल 1930 को हुई थी। 6 अप्रैल 1930 को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के द्वारा जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई थी? तो यह गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा जो है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की नींव रखी गई थी। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से किस गवर्नर जनरल के समय जो है 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध लड़ा गया था? तो 1799 में जो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध था लड़ा गया था किसके समय में? तो लॉर्ड वेलेस्ली के समय में, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। लॉर्ड वेलेस्ली उस समय गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न हमारा है, श्रमिक दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो श्रमिक दिवस है यह 1 मई के दिन मनाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 मई के दिन जो है प्रतिवर्ष श्रमिक दिवस को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, पहला मुगल सम्राट कौन था? तो पहला मुगल सम्राट कौन था? तो बाबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाबर जो था यह पहला मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न हमारा है, करो या मरो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो करो या मरो का जो फेमस स्लोगन था, फेमस नारा था, यह दिया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। कब दिया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है महात्मा गांधी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, एक दाढ़ी वाले आदमी का जो चित्र है वह कहाँ से पाया गया है? तो यह पुरातात्विक स्थल है मोहनजोदड़ो का, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो से ही एक दाढ़ी वाले आदमी का चित्र पाया गया है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न हमारा है, हंगरी किसकी राजधानी है? तो हंगरी है बुडापेस्ट, मतलब हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। राइट आंसर आपका हो जाएगा बुडापेस्ट जो है यह हंगरी की राजधानी है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, हंगरी की जो राजधानी है वह बुडापेस्ट है। वहीं कोपहेगन डेनमार्क की राजधानी है। डेनमार्क की जो राजधानी है वो है कोपहेगन, मतलब डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है। और बमाको माली की राजधानी है। तो माली की राजधानी जो है बमाको है, डेनमार्क की राजधानी कोपहेगन है। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना कि विंड हॉक जो है यह किसकी राजधानी है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि जो विंड हॉक है यह किसकी राजधानी है। अगला प्रश्न हमारा है, कागज़ का आविष्कार सबसे पहले किस राज्य में हुआ था? मतलब कहाँ पे हुआ था, किस देश यहाँ पे होगा? तो सबसे पहले जो कागज़ का आविष्कार था यह किस देश में किया गया था? तो चीन में जो है सबसे पहले कागज़ का आविष्कार किया गया था। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न हमारा है, नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो नूरजहां किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? तो जहांगीर की पत्नी थी नूरजहां, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, जहांगीर। अगला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? तो न्यूयॉर्क में आपको मिलेगा संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न हमारा है, हैकर क्या है? मतलब हैकर क्या होते हैं? तो हैकर किसे कहते हैं? तो वे कंप्यूटर पेशेवर जिन्होंने जटिल कंप्यूटर समस्याओं को हल किया है उन्हें हम कहते हैं हैकर, यानी कि ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो साइक्लोट्रॉन का जो आविष्कार किया गया था अर्नेस्ट ओ लॉरेंस के द्वारा, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है, अर्नेस्ट ओ लॉरेंस के द्वारा जो है साइक्लोट्रॉन का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न हमारा है, गैस के दबाव को मापने वाले यंत्र को हम क्या कहते हैं? तो गैस का जो दबाव है यह किसकी सहायता से मापा जाता है? तो मैनोमीटर की सहायता से जो है गैस का दबाव मापा जाता है। तो ऑप्शन इसका जो बी है बिल्कुल सही है। वहीं वायु का यानी कि हवा का जो दबाव है वह बैरोमीटर से मापा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट धातु है?
तो इसमें से तीनों ही, चांदी हो गया आपका, सोना हो गया, प्लेटिनम, यानी कि ये तीनों ही उत्कृष्ट धातु का एग्जाम्पल हैं। तो ऑप्शन इसका डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है? तो भारी जल जो है D2O जो होता है, यह हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं होता है। बाकी प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये तीनों जो हैं हाइड्रोजन के समस्थानिक हैं। आज का लास्ट प्रश्न हमारा है, धातुएं विद्युत सुचालक क्यों होती हैं? तो जो धातुएं होती हैं विद्युत की सुचालक क्यों होती हैं? क्योंकि मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है जो धातुएं होती हैं ये विद्युत की सुचालक होती हैं, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण जो है धातुएं जो होती हैं विद्युत की सुचालक होती हैं। तो ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों यह जो प्रैक्टिस सेट हमारा था 25वें नंबर का, उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। जल्दी मिलेंगे हम अगले प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।